विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो हम राजा शिखीध्वज और रानी चुड़ाला की कहानी सुन रहे थे। रानी चुड़ाला की कहानी योग वशिष्ठ के एक सर्वोत्तम उपाख्यानों में से एक है। उसी कहानी को हम देखते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, शिखीध्वज और चुड़ाला वर्षों तक आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करते रहे। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जीवन तो मदारी की बाजीगर की तरह बनता और मिटता है। पीछा करने पर सुख तो उसी प्रकार उड़कर दूर निकल जाते हैं जिस प्रकार धनुष्य से छूटने पर तीर। तो शिखीध्वज और रानी चुड़ाला कई वर्षों तक ऐसे ही जीवन व्यतीत करते रहे। और देखो, समय का अपना एक पेस है, समय की अपनी एक गति है, वो किसके लिए नहीं रुकता। चाहे आप कितना भी उसे रोकना चाहो, वो अपने गति से चलता ही जाता है। सुखों के पीछे जितना भागोगे उतने सुख दूर भागते हैं। जैसे एक बार तीर हमने अगर धनुष्य से छोड़ दिया तो वो जैसे चला जाता है, उसी प्रकार वह जीवन होता है। दुख उसी प्रकार मन पे छा जाते हैं जैसे शव पर गिद्ध। दुख भी जीवन में आ ही जाते हैं और कैसे झपट कर आते हैं, जैसे कोई शव को देखकर गिद्ध पक्षी, वल्चर्स आपने देखा होगा, वो जैसे झपट लेते हैं शव को देखकर, उसके ऊपर आते हैं खाने के लिए। उसी प्रकार दुख भी जीवन पे झपट कर आते हैं। फिर उस शाही जोड़ी ने इस पर भी विचार किया कि कौन सी चीज़ें हैं जिसे प्राप्त कर लेने के बाद किसी और चीज़ की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार उनका ध्यान आध्यात्मिक ग्रंथों की ओर आकृष्ट हुआ। अब ये जीवन का उतार चढ़ाव ना और अंतर्मुख होने के लिए हमें मजबूर ही करता है। हमने भी जीवन में काफ़ी बार उतार चढ़ाव देखे होंगे। उसके वजह से मन अंतर्मुखी होने लगता है। हम सोच में पड़ जाते हैं, अरे क्या करना चाहिए। तो उनको ये समझ में आ गया कि ऐसी किसी चीज़ की प्राप्ति करनी चाहिए जिसके बाद कुछ भी चाहत ना रहे और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहे। तो इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया। फिर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आत्मज्ञान है जिसकी प्राप्ति होने पर दुखों से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। और फिर धर्म ग्रंथों का अनुसरण करने के बाद, पढ़ने के बाद उनको ये समझ में आ गया, आत्मज्ञान ही है जिसके बाद कोई दुख तुम्हें छू नहीं सकता। वे पूरी शक्ति से आत्मज्ञान प्राप्त के लिए सचेष्ट हुए। वे ज्ञानी संत महात्माओं के शरण में गए। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वे चिंतन मनन करते रहे। उनको समझ में आ गया। देखो, यहाँ पे बार बार आ रहा है, हमने कितने एपिसोड्स में ये देखा है कि आत्मज्ञान सत्संग के बगैर नहीं मुमकिन। संतों के शरण में अगर आप नहीं जाओगे, गुरुओं के शरण में आप नहीं जाओगे, आत्मज्ञान नहीं होता। सबसे आसान तरीका है कि किसी संत जनों के, किसी ऋषि मुनियों के, साधु के, गुरुओं के चरण में जाकर बैठो तो आत्मज्ञान आसानी से होने के चांसेस है। आत्मज्ञान पर निरंतर चिंतन करते रहने के उपरांत एक दिन रानी ने कुछ इस प्रकार सोचा। आत्मज्ञान के बारे में ही जब मन में एक विषय चलता है, उसके ऊपर चिंतन मनन होते रहता है, तो कुछ उसमें से निचोड़ निकलता है। आपने भी देखा होगा, किसी एक विषय पर अगर आप मंथन करते हो तो नेचुरली फिर उस मंथन से ना कुछ निचोड़, कुछ सार निकलता है। तो रानी ने इस प्रकार सोचा, अब मैं अपने को देख रही हूँ और मैं कौन हूँ इस बात का अनुसंधान कर रही हूँ। क्या सोच आया, अब मुझ में वो काबिलियत आ गई है कि मैं अपने आप को देख रही हूँ और मैं कौन हूँ इसके बारे में सोच रही हूँ।
कैसे आत्मा संबंधी अज्ञान और भ्रम उत्पन्न होता है? क्या कारण से आत्मा संबंधी के बारे में अज्ञान उत्पन्न होता है? जो ब्रह्म है, जीवन में जो भ्रम अनुभव करते हैं, हम इल्यूजन अनुभव करते हैं, वह आत्मा के संबंध में अज्ञान है और कुछ नहीं। भौतिक शरीर तो जड़ है, इसलिए निश्चित रूप से आत्मा नहीं। भौतिक शरीर जड़ है, आत्मा जड़ नहीं है। इसका अनुभव मात्र मन में होने वाले विचार से होता है। कर्मेंद्रिया भी तो शरीर का अंग है, अतः वे भी जड़ ठहरे। आत्मा जड़ नहीं है, शरीर जड़ है। कर्मेंद्रिया जड़ है, वो भी तो शरीर का अंग है। ज्ञानेंद्रिया भी जड़ है, क्योंकि कुछ करने के लिए वह मन पर आश्रित है। ज्ञानेंद्रिया, यह जो सुगंध हम लेते हैं, यह ज्ञान इंद्रिय, सुगंध लेना, अनुभव करना ज्ञान इंद्रिय है। पर उसके लिए दृष्टि से देखना, सुनना, श्रवण करना ज्ञानेंद्रिय है, उससे ज्ञान होता है हमें। पर ये भी सब मन पर आश्रित है। मन अगर वहां पे नहीं होगा तो ये कोई ज्ञान हमें हो नहीं पाएगा। ये ज्ञानेंद्रिय किसी काम की नहीं रहेगी। मन सोचता है और धारणाएं बनाता है, यह सब कुछ बुद्धि की प्रेरणा से होता है। मन जो कुछ सोचता है, धारणा बनाता है, अगर बुद्धि उसके साथ जुड़ी हुई नहीं है तो विश्लेषण नहीं हो पाएगा, समझ नहीं पाएगा। वो बुद्धि ही निश्चय करने वाली शक्ति है। यह बुद्धि भी जड़ है, क्योंकि इसको निर्देश तो अहम से प्राप्त होता है। अहंकार के वजह से बुद्धि है, उसके वजह से देखो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारी अगर चीजें देखोगे तो बुद्धि का जो कार्य है वह चित्त में वो विश्लेषण करने का कार्य है। वो चित्त में उत्पन्न जो भी कुछ उत्पन्न नहीं कह सकते, चित्त में रखे हुए जो भी यादें हैं, मेमोरीज है, उसके बलबूते पर वह विश्लेषण करता है। लेकिन सोच के देखो, अगर अहंकार ही नहीं है तो अहंकार सेपरेटनेस का एहसास दिलाता है, अलगाव का एहसास दिलाता है। अगर अलगाव नहीं है तो बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि कुछ अलग नहीं है फिर। तो अहंकार की वजह से वह प्रेरित है, इसलिए वो भी जड़ है। सच तो यह है कि अहंकार भी जड़ है, क्योंकि इसकी रचना जीव करता है। जीव उसकी रचना, जीव बना इसलिए अहंकार बना, तो जीव की रचना अहंकार ने की तो अहंकार भी जड़ है। वस्तुतः जीव भी तो उस प्रेत के समान है जिसकी कल्पना अज्ञानी बालक करता है। जीव तो विशुद्ध चेतना है, पर प्राण रूपी वस्त्र से ढकी तुपी रहती है और जो हृदय में रहती है। देखो, जीव भी चेतना ही है, लेकिन अपने आप को अलग किया हुआ है उसने। मैं अलग हूँ ये समझ के जीव बन गया, तो एक आइडेंटिटी अलग सेपरेट बन गई। उस जीव ने अहंकार को प्रेरित किया, अहंकार ने बुद्धि को प्रेरित किया, बुद्धि ने मन को प्रेरित किया। उनके बलबूते पर, एक दूसरे के बलबूते पर चल रहे हैं, तो सब जड़। तो जीव भी जड़ ही है। यह देखो, मुझे बोध हुआ कि आत्मा ही विशुद्ध चेतना है जो जीव के रूप में रहती है, क्योंकि वह चेतन पदार्थ के रूप में अपनी पहचान कर लेती है। तो रानी चुड़ाला को यह बोध हो चुका है कि आत्मा ही विशुद्ध चेतना है। वह पदार्थ निर्जीव और अवास्तविक होता है। वह पदार्थ निर्जीव और अवास्तविक है। कौन सा? आत्मा जब उसमें तादात्म्यकरण कर लेता है तो अपने को अज्ञान रूपी वस्त्र में तोप लेती है और अपनी मूलभूत प्रकृति त्याग कर लेती है। यह चेतना जीव के रूप में रहती है। चेतना ही है, जीव के रूप में रहती है। वो जीव क्या पदार्थ निर्जीव और अवास्तविक आत्मा जब उससे तादात्म्यकरण कर लेती है तो अपने को अज्ञान के रूप में ढक लेती है, तो जीव बनती है। चेतना जीव कैसे बनती है? अज्ञान की वजह से बनती है। कुछ ऐसी ही प्रकृति चेतना की है। अपने विषय में जैसी कल्पना करती है वैसी हो जाती है। चेतना भी ऐसे है, अपने खुद के विषय में वो जैसे सोचती है, संकल्पना करती है, वैसे वो बन जाती है। इसके बारे में हमने पिछले भी कुछ एपिसोड में देखा था, कैसे वो सोच की वजह से अलग अलग जीवन बन गए, याद है? चाहे वास्तविक हो या अवास्तविक, वह रूप धारण कर लेती है और देखने में अपने मूल प्रकृति त्याग देती है।
वास्तविक हो या अवास्तविक रूप धारण कर लेती है और देखने में अपने मूल प्रकृति क्या है, चेतना की, सर्वव्यापी है ना, वो त्याग कर देती है। यद्यपि आत्मा विशुद्ध चेतना है, परंतु पदार्थ भाव के कारण अपने आप को निर्जीव और अवास्तविक मान लेती है तो चेतना ही, आत्मा शुद्ध चेतना है, लेकिन पदार्थ भाव की कारण से अपने आप को निर्जीव मानती है। आत्मा अपने आप को निर्जीव मानती है, अवास्तविक मानती है, वह वास्तविकता में नहीं है ऐसे समझते। देखो, जीवन में जब हम उलझ जाते हैं मन के वजह से, बुद्धि के वजह से, चित्त के वजह से, अहंकार के वजह से, तो आत्मा का स्वरूप हम महसूस नहीं कर पाते। हमें लगता है आत्मा कुछ है और है, निर्जीव है। पदार्थों में इतना उलझ गए कि हमें ये सब वास्तविक लगने लगा, आत्मा चेतना अवास्तविक लगने लगे। काफी देर तक इस प्रकार चिंतन करते रहने पर चुड़ाला ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। इसी का चिंतन और मनन करते करते चुड़ाला को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। देखो, यहाँ पे हमें और एक चीज़ समझने जैसी है कि हमें निरंतर मनन चिंतन करते रहना चाहिए। सिर्फ चिंतन और मनन के द्वारा भी हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार चुड़ाला इन विचारों पर चिंतन मनन कर रही थी, हम भी उसी प्रकार चिंतन और मनन करके आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये रहस्य महर्षि वशिष्ठ जी इस कहानी के द्वारा हमें बता रहे हैं। आज के एपिसोड के लिए तो यहीं पर रुकेंगे, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।